चैप्टर नंबर 1 जो हम देखेंगे वो है सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन, है कि आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है और सॉल्व का मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे। और इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के, हर किसी के जो है वो अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। तो एक आज आज के लेक्चर में हम दो देख लेंगे मेथड्स। तो पहले मोटिवेशन इन एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन अप्लाइड मैथ इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपने एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पे फंक्शन हमें जीरो प्रोवाइड करे, वो इसको हम रूट कहते हैं। कि एक्स की मैं वो कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली रूट की। और पूरे इस चैप्टर में जो हम पोर्शन कवर करेंगे उसमें हमारा मकसद ये होगा कि एक फंक्शन गिवन है और हमने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है। तो पहला है इंटरवल हाविंग मेथड के, इंटरवल को हाफ करने वाला मेथड है, नाम से जाहिर है इसको बेसिकली बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। बाइसेक्शन मुझे नाम अच्छा लगता है तो मैं इसी नाम से इसको पुकारूंगा आगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका गिवन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो ये स्टार्ट होता है दो वैल्यू से। आपको इंटरवल हार्विंग मेथड के लिए दो वैल्यूज एज ए इनपुट देनी पड़ती हैं, एक x1 है और दूसरी x2 है। यानी कि ये x की दो वैल्यूज होंगी जिनके अंदर रूट ब्रैकेटेड होगा। इन आप श्योर होगे आपने वैल्यू वही देनी है जो जिनके अंदर वो रूट मौजूद है। आपने वो वैल्यू नहीं देनी जिनके अंदर रूट मौजूद नहीं है। अच्छा, अब वो कैसे फिगर आउट करोगे कि इनके रूट अंदर मौजूद है या नहीं है। तो वो आपने देखना है कि आपको पता चल जाएगा कि जहाँ ये जीरो की लाइन को फंक्शन कट कर रहा है नहीं कर रहा। और फंक्शन की अगर जीरो की लाइन को कट कर रहा है तो जो आपने x1 और x2 पे वैल्यू दी है उन पे जो साइन है फंक्शन के वो डिफरेंट होंगे। लेट से ये देखिए आप, ये फंक्शन ये है तो x1 आप दोगे ये वाला, लेट से ये दिए आपने x1 ये और x2 ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव। तो ये साइन आपको बताएगा कि इस इन इंटरवल के दिमाग में, इस इंटरवल के दिमाग में रूट लाया करता नहीं करता। तो पहली जो हमारे पास एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वो दो वैल्यूज देनी है एक्स की जिनके अंदर रूट लाया करता हो। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है, वो स्टेप वाइज वगैरह नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन पूरा पूरा उतरता है, कंटिन्यूस है और x1 और x2 के दरम्यान में एटलीस्ट वन रूट लाया करता है, तो ये आपको श्योर करेगा, श्योरिटी होगी इस मेथड की कि इसके अंदर आपको ये हमेशा रूट देगा। ठीक है, ये श्योरिटी है इसमें। अच्छा, अब आपने कैसे देखना होगा कि इसकी जो आपने इंटरवल दी है उस इंटरवल के अंदर रूट लाई करता नहीं करता। तो आपको यूजफुल एक वो आइडिया है, वो ये है कि आप प्लॉट कर लो उसे, जैसे मैंने भी आपको प्लॉट करके वाजह किया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो रूट लाई करता है या नहीं करता। तो एक तो आपको देख सकते हो कि साइन क्या है, और दूसरा उससे ज़्यादा यूजफुल तरीकाकार ये है कि प्लॉट क्या है। प्लॉट जैसे कर लोगे आपके सामने सारे वाजे हो जाता है कि ये जो इंटरवल ये कर दिया जाए तो ये एक छोटा इंटरवल भी है और इसके अंदर रूट भी लाया करता है। मेथड अब कैसे वर्क करता है, मेथड वर्क करता है अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो है ये, मेथड नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम की मोटिवेशन और रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो मेथड वर्क करता है कि डिवाइड करेगा हाफ, इनिशियल इंटरवल को दो हाफ में डिवाइड करेगा और उन दो हाफ इंटरवल में से ये सिलेक्ट करेगा कि किस में रूट लाया करता है नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको रफ आइडिया दे दूं प्लॉट करके, वो ये है मेरे पास, लेट से फंक्शन ये है इनिशियल में पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं। तो देखें यहाँ पे पोलैरिटी जो है पॉजिटिव है, एफ की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। और देखो इसका हाफ कोई बनेगा ये हाफ बनेगा इसका तकरीबन। तो अब ये खुद से सिलेक्ट करेगा कि मैंने ये अब नेक्स्ट हाफ ये वाला लेना है या फिर ये हाफ लेना है।
इसमें सेलेक्ट करेगा, यानी कि एक इंटरवल को दो हाफ में डिवाइड करेगा, फिर उस हाफ में से सिलेक्ट करेगा कि मैंने कौन सा पोर्शन रखना है और कौन सा मैंने लीव कर देना है। तो आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देख सकते हो कि यहाँ पे रूट लाई नहीं करता। तो ये एल्गोरिथम ऐसा डिफाइन है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके मुताबिक यहाँ पे आपको ये जो सेगमेंट को छोड़ देगा और इस सेगमेंट पे आ जाएगा, फिर नया इंटरवल हमारे पास ये होगा, फिर मजीद इस इंटरवल को हाफ करेगा, फिर उसमें से सिलेक्ट करेगा कि रूट किस में लाई करता है। तो इस तरह ट्रेवर्स करते करते रूट के करीब पहुंचता चला जाएगा। तो मेथड डिवाइड्स इनटू हाफ ऑफ इनिशियल इंटरवल, और आपके पास जो इन्हीं इसी प्रोसेस को ये रिपीट करेगा और इंटरवल को हाफ करता चला जाएगा। तो ये टेस्ट क्या करेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि किस इंटरवल में किस हाफ में रूट लाई करता नहीं करता, वो अगेन फंक्शन की पोलैरिटी से। यहाँ पे मैंने अभी आपको शो किया कि अगर मैं इधर इस फंक्शन और इस फंक्शन की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को वैल्यू करूं तो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे इंटरवल है ये और ये, अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है पॉजिटिव। ठीक है, अगेन पॉजिटिव। हाँ, एक ही केस है जिसमें मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो तभी है जब मेरे पास दो ऑपोजिट वैल्यू वो फंक्शन की पोलैरिटी हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो एक साइड और एक नेगेटिव। तो ये मुझे इंडिकेट करेगा, ये मुझे बताया कि इस इंटरवल के अंदर असल दरअसल रूट मौजूद है। तो ये मेरे पास एक चेक होगा और टेस्ट कंडीशन होगी जिसको मैं यूज़ करते हुए इंटरवल सेलेक्ट करूंगा। पे एल्गोरिथम पे हमारा मेन टास्क क्या है, वो ये टू डिटरमिन द रूट ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्यूरेट विद इन अ स्पेसिफाइड टॉलरेंस गिवन x1 x2 सच दैट एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x2 लेस देन 0। तो तीन चार इसमें टर्म है, उन टर्म को मैं डिफाइन कर दूं। हमारा मकसद इसमें ये है कि हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे एफ ऑफ एक्स 0, इसी का मतलब रूट होता है। अच्छा, दूसरी टर्म है हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस है कि हम चाहते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हम चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.01 हो तो हम कहेंगे ये रूट है, या फिर हम कहेंगे 0.00002 हो या 1 हो तो हम ये कहेंगे रूट है। तो हमें टॉलरेंस पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी कि मतलब हमारे जीरो का मतलब क्या है, या हम इसको जीरो कहते हैं या हम इसको जीरो कहते हैं। तो टॉलरेंस डिफाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशन उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, ये दूसरी टर्म होगी, पहली रूट और दूसरी टॉलरेंस। तीसरी हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो ये हमने दो पॉइंट्स देने हैं x1 और x2 जिन पे फंक्शन की पोलैरिटी डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। ये रिक्वायरमेंट है, तभी तो ये लेस देन जीरो होंगे। अगर आप दोनों पॉजिटिव दे दोगे तो ये नहीं चलेगा, नहीं रूट फाइंड कर पाएगा। अगर दोनों नेगेटिव दे दोगे तो रूट फाइंड नहीं कर पाएगा। हाँ, दोनों की ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी ये जो मेथड है एप्लीकेबल होगा। अब स्टेप बाय प्रोसेस आ जाए। आपने स्टेटमेंट है रिपीट करनी है, वो क्या, x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी कि इंटरवल को मैंने हाफ किया। इंटरवल को हाफ करने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिलेक्शन का है, बाकी जो पूरा ये मेथड का है एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं कि मैंने कौन सा हाफ सिलेक्ट करना है। तो ये है पहले पॉइंट पे x1 पे फंक्शन की वैल्यू, और जो मैंने हाफ किया x3 हाफ किया, उस हाफ पे वैल्यू अगर ऑपोजिट है तो मैं कहूँगा कि अब मेरा नया इंटरवल है फर्स्ट वन, और अगर इसके ऑपोजिट है कि ये ट्रू नहीं होती तो मैं कहूँगा x1 इज इक्वल टू x3, ये मेरे पास इंटरवल है। तो ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको शो कर देता हूँ। तो फंक्शन है मेरे पास ये ये फंक्शन है, आपने लेट से प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद आपने देखा कि मैं ये इंटरवल दूंगा, ये है x2 और ये है x1। तो ये इनिशियल है, और ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू चेक होगी, हाँ कंडीशन ये ट्रू है। दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की पोलैरिटी ऑपोजिट है, वो लेस देन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन जीरो होगा। अब पहला काम क्या करना है, डिवाइड करना है, दोनों का सम करके डिवाइड करना है, यानी कि मैंने हाफ फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो x3 की वैल्यू होगी जो हाफ है वो तकरीबन यहाँ पे कहीं लाया कर देगी, ये यहाँ पे आएगी। ये लेट से मेरे पास है x3, ये मेरे पास हाफ है।
अब मैंने सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा, ये वाला हाफ इसके अंदर रूट है, या वाला, या फिर इसके अंदर रूट है, या फिर इसके अंदर रूट है, दोनों में से किस में रूट है। तो ये करेगा, ये जो मैंने ब्लू में बॉक्स किया हुआ है। तो पहले आएगा एफ, इफ एफ ऑफ एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो मैं देख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स है मेरे पास वन ये है, एफ ऑफ एक्स थ्री है। तो आप दोनों को देख लें, इसकी यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव है ये एक्स वन पे, और एक्स थ्री पे फंक्शन पॉजिटिव है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये हमारे पास हो गई ट्रू। तो ट्रू हो तो फिर हमारे पास एक्स टू इज इक्वल टू एक्स थ्री, यानी कि एक्स थ्री की वैल्यू बन जाए एक्स टू, एक्स थ्री की जगह पे एक्स टू आ जाएगा। तो हम ये फिर हमारे पास बन जाएगा एक्स टू, ये एक्स टू बन गया, ये वाला खत्म हो गया, इसको हमने डिस्कार्ड कर लिया। अब हमारा नया इंटरवल ये है, नया इंटरवल ये है, ठीक है। और एल्स वाली कंडीशन रन नहीं होगी, आपको पता है कि इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में दोनों में से एक ही जो स्टेटमेंट है वो रन होती है। इफ वाली ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट रन होगी, एल्स पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर इफ वाली ट्रू नहीं है तो वो डायरेक्ट एल्स पे जाएगा और एल्स वाली ही रन होगी। अच्छा, अब इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ये अब ये इंटरवल ये एफ वन एफ थ्री का, अब फिर दोबारा ये रन होगा, और दोबारा इस इंटरवल को नई वैल्यूज के साथ, ये एक्स वन है एक्स टू, नई वैल्यूज के साथ इसको हाफ करेगा। अब इसने दोबारा अगर इसको हाफ किया, हाफ करने के बाद ये देखता है कि हाफ हुआ, ये हाफ आया और एक्स थ्री की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हाफ किया और देखा कि एक्स थ्री की वैल्यू ये है। अब फिर दोबारा एक कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स वन ये है, नया एफ वन ये है, और नया एफ थ्री ये है मेरे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन पे वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स थ्री पे भी वैल्यू नेगेटिव है। तो इन दोनों पे नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, ये फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये एल्स पे आएगा। तो एल्स पे हमें क्या करेगा? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री बन जाएगा। वो कैसे बना? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री, तो ये जो थ्री पे हम शिफ्ट कर देंगे वन को, तो ये मेरे पास थ्री पे, ये मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा तो थ्री को बना दूंगा वन। अब ये देखें, स्टिल ये मैंने बिल्कुल राइट इंटरवल सेलेक्ट किया है जिसके अंदर रूट लाई करता है। तो मेरा अब जो दो आइटेशन के बाद इंटरवल है वो ये है। फिर दोबारा मैं इसको डिवाइड करूंगा, फिर सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा हाफ रखना है और कौन सा डिस्कार्ड करना है। तो इस तरह करते करते आप ये इंटरवल को नैरो करते चले जाते हो और वो जीरो के करीब पहुंचते चले जाते हो। और कंडीशन ये है कि आप जब तक आपके पास टॉलरेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टू इस डिफरेंस से कम ना हो जाए, यानी कि इंटरवल इतना छोटा ना हो जाए, इसके करीब, टॉलरेंस के करीब ना हो जाए, तो तब तक आपने इसको रन करते रहना है। और एट द एंड हमारे पास आउटपुट क्या होगी? वो एक्स थ्री की वैल्यू होगी जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास रूट होगा फॉर अ गिवन इंटरवल, फॉर अ गिवन टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जितनी आपकी वैल्यू कम होगी, लेट से 10⁻⁻⁶ है, तो उस प्रिसीशन में हमें एक्स थ्री की वैल्यू मिल जाएगी, जिस पे अगर हम एफ ऑफ एक्स एफ में अगर वो एक्स थ्री की वैल्यू पुट करें तो हमें अप्रोक्सीमेट जीरो मिलेगा।